हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैंने डाउनलोड्स लिख के रखे हुए थे, तो उसी की रीडिंग देना बहुत ज़रूरी था। अभी इम्पॉर्टेंट थे जो मुझे आपको देने थे। तो देखिए, इसमें 112 नंबर इमरजेंसी कॉल के लिए आया है मेरे पास, कि ऐसा हो सकता है कि आपको 112 नंबर पे कॉल करनी पड़ जाए, कुछ इमरजेंसी हो आपके साथ में। और अगर ऐसा होता है तो आपको इससे मतलब पीछे नहीं हटना है, आपको कॉल करनी है पुलिस को, जिसको भी आपको बुलाना हो। क्योंकि हो सकता है जो भी लोग ये आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि अब इनको लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो अब ये आपको फिज़िकली हार्म पहुंचाने की, क्योंकि बहुत हो चुका है ये जो एनर्जेटिक काम कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़, उससे तो आपका मतलब कोई नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि फिज़िकली आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करें, और जिसमें आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़े या पुलिस से मदद लेनी पड़े, तो आप उसे लीजिएगा। ये कार्मिक कपल है, और कार्मिक कपल अपनी तरफ से भी, ये कार्मिक कपल में क्या है वो करने आते हैं यहाँ पर पूरा। पर इन लोगों की क्या सोच रही है कि अपने कर्मों से बच करना अच्छी चीज़, जैसे कि आपने अपने लिए कुछ काम किया, है और उसके बाद आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। ठीक है, आपने अपने कार्मिक बंधनों को ख़त्म किया है, आपको उसका फल मिलता है। पर ये जो कार्मिक कपल है ना ये थोड़ा शॉर्टकट में बिलीव रखते हैं। तो ये सोचते हैं कि हम अपना कर्मों को ना काट के, अब जो इसके नसीब में है, जो इन्होंने भोग के अपना कर्मों को सहन करके कर लिया है, उस तरीके से हम जो इसको अब मिलने वाला है उस पर इनकी नज़र है। एक सिस्टर एनर्जी आई है, सिस्टर एनर्जी आई है, पूरी तरह से वो शामिल भी है, पर उसमें IQ लेवल थोड़ा कम है। वो मतलब सबके बताने पे उसमें मतलब जम कर दिया उसने इन सब चीज़ों में, पर उसको आगे के जो रिपरकशन है वो नहीं पता चले, अभी उनको करना पड़ रहा है। सिस्टर है, ब्रदर एनर्जी आई है। ये सिस्टर और ब्रदर एनर्जी जो है ना ये मतलब नीचे की तरफ से काम कर रहे हैं, कि एक तरह से इनके जो हायर मतलब जो इनके ऊपर अथॉरिटी है ना, वो दूसरे ही है कोई, वो इन लॉज हैं। वो इनके सिस्टर के इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपके इन लॉज हो सकते हैं, जो कि पूरे जो गेम को चला रहे हैं, वो सभी को मतलब ब्राइब दे रहे हैं सब काम करने के लिए, क्योंकि वो अपना ना इसमें अपना नाम नहीं खोलना चाह रहे जो इनके ऊपर हैं। ठीक है, हो सकता है इनके फादर फिगर हो या फिर मदर फिगर हो, तो वो लोग ऊपर बैठ के अपना काम कर रहे हैं और इन लोगों से काम करवा रहे हैं। पर अभी क्या है कि ये सिस्टर फिगर भी थोड़ा सा इसमें ये है कि अच्छा मज़ा आया, सब चीज़ें अच्छी लगी ना, सब फेम मिलेगी, ये होगा वो होगा ना, इसमें डेस्टिनी स्वाइप करो, ये करो वो करो, सब कूद गए इसमें। पर अभी क्या है जब पुलिस के हाथों में मामला आया है, FBI के हाथों में मामला आया है, तो सब लोग अपने जो है ना सब लोग अपने राज खोलने में लगे हुए हैं। ठीक है, सब लोग अपने राज खोलने में लगे हैं। ये कार्मिक फेमिनिन है, यही मदर फिगर है। तो यही मेन जो है इनकी कर्ता धर्ता हैं। तो इन्होंने सभी को ब्राइब दी है कि ये देखकर बताओ, वो देखकर बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब मेन जो है ये फादर और मदर, ये जो है हस्बैंड वाइफ, ये जो ओल्डर कपल है, एक तो ये कार्मिक फेमिनिन है, मदर फिगर की तरह से है, और एक कार्मिक फेमिनिन, और एक हैं ये आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फादर तो नहीं हो सकते, हाँ स्टेप फादर हो सकते हैं, और फिगर है। ठीक है, तो ये लोग अपना नाम इसमें शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी है, जैसे कि ये सबको फंसा तो दिया, इन्होंने सबको फंसा दिया है। अब फंसे भी सब लोग अपने अपनी विल से हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई छोटा बच्चा था यहाँ पर जिसको इसको फंसा दिया गया हो। पर हाँ, इनके कहने पर सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग तो इन्हीं के कहने पर हुई है, और ये अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम लोग इसमें शामिल नहीं कहीं से कहते, क्योंकि इनका नाम कहीं पर नहीं आया, सारा काम इन्होंने अपने से नीचे लोगों से करवाया है। ये जैसे कार्मिक कपल है इनसे, और ये जो सिस्टर ब्रदर एनर्जी है ये, तो ये लोग अब ये पहले नीचे वाले लोग फंस रहे हैं, क्योंकि जो फेस है इनका दिखाई दिया है, तो पहले ये फंस रहे हैं, और उसके बाद में पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ओल्डर कपल की। इसमें चिल्ड्रन भी शामिल हैं, चिल्ड्रन भी इन्होंने ले रखे हैं अपने साथ में ही, उनको काम सिखा रहे हैं किस तरह से इनको मतलब स्पाइंग करनी है, कैसे क्या करना है। जैसे हमने आज तक किया है वैसे अब आगे आप करेंगे, तो इनको भी अपना लेगेसी दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक फेक मैरिज आई। फेक मैरिज ये ब्रदर एनर्जी के लिए आई है, कि कुछ ऐसा है कि आपको किसी मैरिज के बारे में पता ना हो, आपके नाम पे मैरिज हुई हो, या फिर ब्रदर इसमें शामिल है मैरिज में। ठीक है, और इसी के चलते जो है ना CPS का इनका केस चला है। इसमें ये कार्मिक कपल है एक, और ये ब्रदर एनर्जी है। तो CPS का केस ये जैसे
चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज होती हैं, तो इसमें आपका नाम इन्होंने डलवाया है कि ये आप अनफिट हैं, पेरेंट हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, अपना गलत करके काम करके पैसा कमा रहे हैं और आप बच्चों को मारते पीटते हैं या फिर उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये सब CPS के थ्रू उन्होंने मतलब फ़ेक रिपोर्ट करवाई है, पर अभी उनका सब खुल चुका है किस तरह से उन्होंने सब किया है। और आप एक अच्छे पेरेंट हैं, आपको ये देखा गया है, इन्वेस्टिगेशन चली है सारी तरह से, तो इसमें पाया गया है कि आप एक अच्छे पेरेंट हैं। और इन्हीं पर जब उल्टा इन पर देखा गया है तो यही मतलब यही मुख्य दोषी निकले हैं कि यही अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं और यही इनमें ही कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी के चलते ये जो ब्रदर एनर्जी है डिवोर्स फेस कर रहे हैं। और क्योंकि डिवोर्स फेस कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो वाइफ हैं, ऐसा हो सकता है इनकी जो वाइफ हैं वो शायद ये फेक मैरिज में इसके साथ गए हैं वो इनके साथ में पूरी तरह से शामिल हैं, पर जो अगर इनकी वाइफ हैं कोई, उनको शायद से नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि इसलिए उनको अब ये जब सामने सब चीज़ें आ रही हैं CPS वगैरह की, क्योंकि इनके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनको भी ऐसा हो सकता है उनको भी लिया जा रहा हो वापस, मतलब संस्था द्वारा उनको भी छीना जा रहा हो, अडॉप्ट के लिए उनको भी भेजा जा रहा हो। तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं। इसमें आपके जैसे ही देखिएगा कौन सी क्या एनर्जी मैच करती है। कपल हैं, मतलब भैया भाभी हैं, या फिर जैसे पेरेंट हैं, मम्मी पापा हैं, तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं ज़्यादा करके। जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वो सब आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं। एक सीक्रेट मैरिज का आया है और एक फेक मैरिज का आया है। मतलब सीक्रेट मैरिज का तो ये है कि मैरिज कर लिए, आपसे नहीं बताया गया, ठीक है, आपके ही किसी मतलब परिवार के सदस्य ने मैरिज की है और आपको उसका पता नहीं है। और फेक मैरिज का ये है कि आपके नाम पर किसी ने मैरिज की है, मतलब आपको उसमें शामिल किया है, पेपर पे आपको शामिल किया, पर आपको उसका पता नहीं है। तो ये 2 मैरिज का मेरे पास काउंट होता। आपके पीछे मॉनिटरिंग स्पिरिट लगा रखी है। फ्लाई आप देख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई देख सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई तो मॉनिटरिंग स्पिरिट नहीं है, हाँ फ्लाई जो होती हैं घर में, जो मक्खियाँ होती हैं, वो आपके पीछे लगा रखी हैं कि देखने के लिए, करने कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वीडियो देख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग स्पिरिट लगा रखी है। कोई ट्रस्ट फंड का आपका आया है कि हो सकता है कि आप आपके नाम का कोई ट्रस्ट हो जो किसी बैंक में हो, और उसी को लेकर इनमें भैया भाभी ये जो आपके आए हैं, भैया भाभी की फिगर आई है, ब्रदर फिगर, और इनकी जो डिवोर्स हो रहा है, तो इसी के उसमें आया हो कि बैंक में किस तरह से ये लोग जाकर आपके नाम पे अकाउंट, फेक अकाउंट, मतलब नकली अकाउंट आपके नाम पे खोल के उससे पैसा किस तरह से ला रहे थे। वो चीज़ शायद वाइफ वाली फिगर को नहीं समझ में आई होगी, नहीं पता होगी, तो बताया गया है। तो इसलिए उनमें थोड़ा सा किसी को, आप नए किसी जने को ना कोचिंग दिया जा रहा है कि आपको क्या, मतलब आपके साथ किस तरह से आके बात कर सकते हैं। तो किसी नए बंदे को जिसको आप नहीं जानते, उसको कोचिंग दिया जा रहा है कि आपको क्या चीज़ क्या करते हैं, आप क्या आपका रूटीन है, या फिर आपको क्या पसंद है ना पसंद है, वो सब चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं, कोचिंग दिया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि जो फादर फिगर हैं ये अपने बेटे को कोचिंग दे रहे हैं किस तरह से क्या करना है आगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रदर फिगर, ये जो कार्मिक कपल है, इसमें जो मेल फिगर है कार्मिक कपल में, उसको कोचिंग दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास कोई अनइनवाइटेड गेस्ट आ सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये इमरजेंसी जो ये नंबर मैंने इसमें बताया है, तो हो सकता है कि ये आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आएँ, और देखिएगा आपको किस तरह से उनसे बात करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। अपनी सेफ्टी रखिएगा। आपके ऊपर हैवी स्पाइंग हो रही है बहुत, एक सेकंड का आपका देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और जो ये फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपने डिस्कनेक्ट किया है, अपने आप को कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म किया है, या फिर जो भी आपका ये जो कार्मिक ट्विन वगैरह हैं, ये सब लोग ये आपकी पहले आपके चरित्र को ख़राब मतलब बताया है, उसके बाद में भी पीछे लगे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि हम लोग प्यार करते हैं, और ये फैमिली मेम्बर्स भी आपके बोल रहे हैं कि प्यार की वजह से हम प्यार करते हैं, हमारा बच्चा है, ये है वो है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई लव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लव होता तो ईगो है कि आप उनसे अच्छा कर पा रहे हैं और आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं अपनी किसी इसमें, और उन्होंने आपको इतना तोड़ने की कोशिश की, आप टूट नहीं रहे हैं। तो अभी जो इन्होंने सब चरित्र का हनन किया है, आपकी जो डिफेमेशन की है, आपके कैरेक्टर की बदनामी की है, तो अब उसको कैसे समेटा जाए। तो ये इसलिए ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोग प्यार करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपके पर हो जाती, तो इन्होंने जो सोचा था अगर वो हो जाता, तो तब ये दिखाते कि हम लोग इनसे, हम इस ऐसे जो
हमारा ये फैमिली मेम्बर है, हम इससे इसलिए दूर हुए हैं क्योंकि इसकी आदतें ख़राब हैं, इसका करैक्टर ख़राब है और फिर भी हमारे पीछे आ रहा है। ठीक है, तो कोई लव नहीं है, आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, हो सकता है ये लव हो, और जब इनको पता चला हो आपके पास कुछ है ऐसा कि जिसे चुराया जा सकता है, जिसको अपने लिए अच्छे यूज़ किया जा सकता है, जिसको अपना करियर अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर इनके दिमाग में कुछ अलग बातें हुई हो सकता है पहले लव हो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ में कोई जानवर भी होता है, अगर आप किसी के साथ में बचपन से रह रहे होते हैं, ठीक है, हो ना हो आपका खून हो ना हो, आप किसी को ले आते हैं, जानवर को भी ले आते हैं, तो उससे भी लगाव हो जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है। पर जब ये डेथ स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको अपाहिज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी तरह से डिसेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहाँ के कौन सा परिवार है और कौन से प्यार करने